हेलो एवरीवन। तो आज मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था अभी सितंबर चल रहा है और मेरा सारा सिलेबस बाकी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ऐसा ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है और आज मैं इसका आपको सिंपल रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने आया हूँ जो आप अभी से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि डर को एक्शन से ही ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मेरा सिलेबस कितना रह गया है तो एंजाइटी और बढ़ जाएगी। इस वक्त एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए कि पहले तो आपको देखना है कि सबसे हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं, उनमें भी सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं, तो आपको बार बार उन्हीं पे फोकस करना है। लेकिन सबसे पहली बार आपको पूरी एनसीईआरटी तो पढ़नी है हर चैप्टर की, चाहे कोई सा भी हो। कल से नहीं, अभी से एक माइक्रो प्लान बनाओ। सुबह उठते ही आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है तो आपको सुबह एक टफ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है। दोपहर में आप शॉर्ट नोट्स या पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो और शाम को अपने फेवरेट सब्जेक्ट का टॉपिक कर सकते हो। और दिन के एंड में 30 मिनट्स रिवीजन तो मैंडेटरी है। सितंबर का मतलब टाइम कम है, आपको थ्योरी रटने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए और मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। इससे आपका रिटेंशन भी ज़्यादा होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सबसे बड़ा डर होता है कि मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो याद रखना, एग्जाम हॉल में कभी भी किसी को 100% सिलेबस नहीं आता है। जो स्मार्टली प्रिपेयर करता है वही निकाल पाता है। सितंबर से भी स्टार्ट करके बहुत लोगों ने नीट क्रैक किया है, तो आप भी कर सकते हो। बस फोकस रखो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और एक एक दिन का फुल यूज करो। और हाँ, डर लगना नॉर्मल है पर उससे रुकना गलत है। तो अभी जाओ और अपना प्लान लिखो। तो आपको क्या लगता है कि आपका सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसकी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिवीजन का, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ एक बार पढ़ोगे तो उसे बहुत जल्दी भूल जाओगे। आप उसको बार बार रिवाइज करते रहोगे तो वो आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगा और फिर वो आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हो 1-2-7 रूल। 1-2-7 रूल क्या होता है कि जैसे आपने पहले दिन कोई टॉपिक पढ़ा तो उसको 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो और 7 दिन बाद क्विक रिवाइज करो। इससे आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट ज़्यादातर बच्चे नहीं देते हैं क्योंकि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, और जो देते हैं वो अपने मॉक टेस्ट का एनालाइज नहीं करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, चाहे आपका सिलेबस पूरा हो या ना हो। क्योंकि आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस बढ़ेगी, एग्जाम का टेम्परामेंट डेवलप होगा और क्वेश्चंस करने की स्पीड भी डेवलप होगी। तो आपका मॉक टेस्ट तो देना ही है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज भी ज़रूर करना है कि हमारे कौन से क्वेश्चंस गलत है, कौन से सही है और हमने कौन से क्वेश्चंस पे तुक्का मारा है। तो आपको जो क्वेश्चंस गलत है उसको एक कॉपी में लिख लेना है और उसको अगले टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाना है, जिससे आपके मार्क्स और इम्प्रूव होंगे। आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं आप उसका पूरा चैप्टर मत पढ़िए, सिर्फ वो टॉपिक रिवाइज करिए जिसमें आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप अभी भी नीट क्रैक कर सकते हो, आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मन लगा के पढ़ना है और मॉक टेस्ट देने हैं। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी।